दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। संचार क्रांति ने पूरी दुनिया की दूरियां ख़त्म सी कर दी हैं, पूरे विश्व को एक बाजार बना दिया है। ज़रा हम एक नज़र डालें कि उसका परिणाम हमारे देश पर क्या हुआ है। इससे बाजार में तरह तरह की मन को ललचाने वाली वस्तुएं तो आ गई हैं, लेकिन उस मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो कि हमारे देश में लगभग 85% से ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं, उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है और उसकी समस्याओं को देखने वाला भी भारत में कोई नहीं है। मध्यम और गरीब वर्ग को अपनी दीनता के, अपनी गरीबी के दर्शन भली भांति महसूस होने लगे हैं। जब रोटी और कपड़ा और मकान की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाता है तो उसके पास भौतिक संसार में मन को मसोसने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तथा कथित विज्ञापन व उदारीकरण के जरिए तरह तरह के उत्पाद तो पैदा कर दिए गए हैं, लेकिन इन उत्पादों को गरीब और मध्यम वर्ग कैसे खरीदे, उनकी शक्ति, उनकी कमाई के संसाधन कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर किसी भी संस्था का ध्यान नहीं है। एक तरफ तरह तरह के विज्ञापन और ऋण की सुविधाओं के जरिए लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वांछित धनोपार्जन के जो साधन हैं वो भी छिनते जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकमात्र उद्देश्य बाजार पर एक अधिकार स्थापित करना है और अपनी वस्तुओं को मनमर्जी दामों पर बेचना इन कंपनियों का उद्देश्य है। भारी भरकम विज्ञापनों के जरिए, टीवी पर प्रचार प्रसार के जरिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से प्रचार करा कर लोगों के दिमाग में विज्ञापन के जरिए वस्तु को इस तरह से बिठा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है कि वह उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि यह जितने भी विज्ञापन जो टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं एमएनसी कंपनीज के द्वारा, वो इतने लुभावने होते हैं कि इनके प्रभाव में आते ही लोग अपने स्वास्थ्य की भी बलि चढ़ा देते हैं। इन विज्ञापनों ने न जाने कितने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों की भरमार कर दी है और इन विज्ञापनों ने, इन कंपनियों ने हमारी जो संस्कृति है उसको भी पतन का मार्ग दिखा दिया है। हमारे देश में सारी चीज़ों का संतुलन बिगड़ा हुआ है। देश का 80% पैसा देश के मात्र 20% पूंजीपतियों के पास है। यहाँ कुछ लोगों को पैसा रखने की इतनी समस्या है कि वो अपना पैसा विदेश में जमा करते हैं। ना रहने को अच्छा घर है, ना अच्छा खाने को खाना है, ना पीने को जल है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बीमारी के लिए पैसा है, कुछ नहीं है। ना गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सोच सकते हैं, ना ही वो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, और ना ही वे अपनी कोई छोटी मोटी इच्छा को या अपने सपने को पूरा करने की सोच सकते हैं। की आम जनता के साथ जो हो रहा है उसको देखते रहने के सिवाय हाथ में किसी के कुछ नहीं है। समस्या दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही है। देश की सबसे बड़ी मूल्यवान मानव शक्ति सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखी जा रही है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत देश दीनहीन और गरीब होता जा रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूंजीपतियों के पास यह पैसा कहां से आ रहा है? देश की इसी जनता से किसी न किसी रूप में, क्योंकि उपभोक्ता ग्राहक तो यही है। बाजार तो इन्हीं से बनता है, बाजार इन्हीं से चलता है और यही भारत की 80% से अधिक आम गरीब मध्यम वर्गीय जनता ही पूरे बाजार को चला रही है। थोड़ा थोड़ा पैसा, चाहे वह विज्ञापन के रूप में हो, चाहे वह वितरण लागत के रूप में हो या उत्पादन लागत के रूप में, आम जनता से ही कुछ चंद लोगों के हाथों में जाता रहता है। हमारे देश के इतने बड़े उपभोक्ता यानी लगभग 80% से ज़्यादा ग्राहक जिन्होंने इतना बड़ा बाजार तैयार कर रखा है, क्या इनका कोई हक नहीं है इस बाजार की व्यवस्था से पैसा कमाने का? एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने आ खड़ी हुई है।
कि तुरंत इस व्यवस्था को बदला जाए। कोई ऐसी बाजार की व्यवस्था चाहिए जो संपूर्ण समाज का विकास जल्दी से जल्दी कर सके, कि भारत के मात्र 15-20% चंद व्यापारियों का। ऐसी बाजार की नई व्यवस्था जिसमें सभी भारतीय आम नागरिकों को, सभी मध्यम वर्गीय 80% से अधिक नागरिकों को, 80% से अधिक उपभोक्ताओं को, सभी ग्राहकों को काम करने का अवसर प्राप्त हो सके। इससे देश के इतने बड़ी बाजार व्यवस्था से विपणन करने का, प्रोडक्टों को बेचने का, प्रोडक्टों पर कुछ ना कुछ पैसा कमाने का अधिकार देश के 80% आम नागरिकों को मिल सके। खुली बाजार व्यवस्था का फायदा भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हो सके, जो झूठे विज्ञापन के मायाजाल से भारत के आम जनता को, आम नागरिकों को मुक्ति दिला सके, जो हमारे देश में निर्मित वस्तुओं को पूरे विश्व के बाजार में उचित स्थान दिला सके। इसी चिंतन के साथ आर्थिक आज़ादी के अभियान के रूप में अगस्त 2000 से RCM अभियान की शुरुआत भारत देश में की गई है। और आज सफलता की इस यात्रा में मैं JP रावत आप सभी को आमंत्रित करता हूं। खुशी खुशी आप सभी मित्रों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए मेरे साथ RCM अभियान को ज्वाइन करिए। दोस्तों, साथ साथ कार्य करने से सागर भी झुक जाते हैं। सफलता हमारे कदम चूमती है।